क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सच्चा सुख क्या है, या फिर मृत्यु का सामना निडर होकर कैसे किया जा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप ऐसी और भी कहानियां मिस ना करें। एक बार की बात है जब एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख क्यों है? क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है, हे बुद्ध, ये दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उसी वक्त पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख पा रहा हूँ। तब बुद्ध ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और उस युवक के बीच चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है और बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह ले चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वे देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी ने उनके लिए रास्ता बनाया और बुद्ध उस आदमी के पास जाकर बैठ गए। युवक भी पास में ही बैठ गया। वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था, कहना शुरू करता है, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए, ये भी नहीं जानता। मरने से पहले मैं अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वृद्ध व्यक्ति ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय की आजादी और निस्वार्थ खुशी का एहसास मुझे अब भी होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझे कहते थे कि मैं पढ़ाई में अपने भाई जैसा क्यों नहीं हूँ। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे अक्सर ताने मारते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। इन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने दिन रात मेहनत करके खुद का व्यापार खड़ा किया और सफल हो गया। इस सफलता के बाद मैंने एक रईस की बेटी से शादी की और 2 सुंदर बेटों का पिता बना। लेकिन एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बेटों ने मुझे सहारा दिया। धीरे धीरे मैंने अपने मन को समझा लिया कि अब मुझे अपनी पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। मैंने अपने बेटों के साथ जीवन जीना शुरू किया। उनकी खुशियों में ही मुझे खुशी मिलती थी, उनके दुख में ही मेरा दुख होता था। हे बुद्ध, जीवन के इस चक्र में मैंने अक्सर सोचा कि आखिर जीवन का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने आया हूँ? मेरे मन में तमाम सवाल उठते रहते थे।
मुझे आपके बारे में भी पता चला कि आप ऐसी ध्यान प्रथाएं बताते हैं जिनसे जीवन का अर्थ समझा जा सकता है। लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि पहले मैं अपने जीवन से दुख और परेशानी को दूर करूंगा और फिर ध्यान में मन लगाऊंगा। मेरा अच्छा साथ दिया और मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ में आता है कि मेरे बचपन के दिन सबसे प्यारे थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सभी सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं होती, वह आजाद होता है और उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जो काम में लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, उसकी इच्छाएं और कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। इसलिए इंसान या तो भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में ही आनंदित रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी साया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते तो मृत्यु निश्चित होकर कभी नहीं आती, वह कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस वक्त तुम्हें समझ में आ जाती तो तुम ही ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके और तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, बुद्ध, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। फिर भी मैं आपसे वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं परिपूर्ण था कि साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अब एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह यह है कि जो भी तुमने जीवन में पाया या खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। इसे अपने मन से जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव उत्पन्न करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। यह जानना भी एक बड़ी उपलब्धि होती है। कई लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अपने मन से सारे सवाल हटा दो और यह भाव जगाओ कि जीवन में जो कुछ जानने लायक था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने लायक नहीं बचा है। जब तुम इस बोध से भर जाओगे तो तुम खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यही वास्तव में मरने की कला होती है। जीवन में जो भी पाया या खोया वह इसी दुनिया का था और यहीं रह जाएगा। तुम खाली जाओगे। जो लोग अपने मन से खाली होकर जाते हैं उनके अंदर ज्ञान का दीप जलता है और वे अगले जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन इससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ कुछ पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैंने समझ लिया है कि जीवन में कुछ पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएं, तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख चलते रहेंगे। हमें उनके साथ चलते हुए ही सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी है, जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। मैं ध्यान की यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए बनी हैं। तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनाई गई हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता और उपस्थित के साथ कर सकते हो, तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन अक्सर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूँ, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। देखो कि सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है। सिर्फ इसके साक्षी बनो और इसे देखते रहो। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो या चल रहे हो, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगा। यह करते वक्त महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें इधर उधर ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से एहसास होगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांस पर चला जाएगा। धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, तो पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं और तुम्हारे अंदर एक खाली मैदान बचा है। सारे सवाल जवाब गायब हो चुके हैं। बुद्ध ने कहा कि सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं, ना ही भविष्य में और ना ही अतीत में। जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो, तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ध्यान का एहसास होने लगेगा और तुम जो भी काम करोगे, उसमें तुम्हारा पूरा मन लगेगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो। अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू करो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश